हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक स्पेस कश्मीर। आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी का Z Fold 7 जो कि एक 5G स्मार्टफोन है जो लॉन्च हुआ अगस्त 2025 में। तो आज हम इस फ़ोन के स्पेक्स के बारे में बात करने वाले हैं और क्या क्या ये फ़ोन ऑफर करता है। तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि हम आगे किस डिवाइस के ऊपर वीडियो बने और रिव्यू करें, क्योंकि आपका रिव्यू करता है मैटर। तो आइए फटाफट से डिज़ाइन एंड बिल्ड से शुरुआत करते हैं। तो इसकी मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ, स्पेशली इसकी थिकनेस पे हम बात करेंगे, ज़्यादा हमें स्क्रीन की डायमेंशंस पे जाने की ज़रूरत नहीं। तो जब हम इसको फोल्ड करके रखते हैं हमें 8.9 mm की थिकनेस मिलती है, और जब हम इसको अनफोल्ड करते हैं 4.6 mm की थिकनेस मिलती है, विच इज़ इनक्रेडिबल फॉर अ स्मार्टफोन ऑफ दिस साइज। अगर आप इतना पतला डिवाइस बना रहे हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में रखनी है कि फीचर्स को भी पैक करना है, आपका फ़ोन डिस्प्रोपोर्शनेट भी नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है। तो 215 ग्राम्स का इसका वेट है, एंड उसके साथ साथ आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सेरामिक 2 की प्रोटेक्शन मिलती है ऑन द स्क्रीन एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 ऑन द बैक। और एंड्रॉइड 16 ये रन कर रहा है इस वक्त विद One UI 8 वर्जन। और साथ ही साथ अगर हम इसकी हिंज की बात करें तो स्ट्रॉन्गर आर्मर फ्लेक्स हिंज हमें इस बार मिल जाता है। और जैसे जैसे मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक डेमो डिवाइस है तो लोगों ने इसको फोल्ड अनफोल्ड किया डेफिनेटली, उससे एक किस्म की क्रीज आ गई है। लेकिन सिंस ये अभी इनोवेशन सेक्शन में और अभी इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च बाकी है, तो उस हिसाब से एक एज अ कॉन्सेप्ट मॉडल ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर मल्टीटास्किंग एंड स्टफ, वो डेफिनेटली क्रीज तो नोटिस करने वाले नहीं। वो यूज़ करेंगे इसके फीचर जैसे मल्टीटास्किंग, वो इसको कॉलिंग के लिए यूज़ करेंगे, गेमिंग के लिए यूज़ करेंगे, कैमरा के लिए, एंड बूम इन द पॉकेट अगेन। तो आइए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो ये जो 8 इंच का डिस्प्ले है इसमें आपको डायनेमिक एमोलेड 2x का सपोर्ट मिलता है विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 1968 मल्टीप्लाइड बाय 2184 पिक्सल्स एंड 120 हर्ट्स का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट। पीक ब्राइटनेस 2600 नीट्स। उसके साथ जो इसका एक्सटर्नल स्क्रीन है उसका 6.5 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, लेकिन वो FHD प्लस रेजोल्यूशन का है। और उसका 21:9 एस्पेक्ट रेशियो है। तो ओके, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। एंड स्पेशली अगर हम Z फोल्ड की बात करें तो Z फोल्ड जब आया था तब इसका डिस्प्ले का जो प्रोपोर्शन था विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल स्क्रीन वो काफ़ी ज़्यादा बकवास था, लेकिन सैमसंग ने अब डेवलपमेंट कर दी है। उसके साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले में हमारे पास ब्राइटनेस हमने फुल रखी है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका एक एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मोड। देखिए एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मोड हमने ऑन किया एंड सडनली थोड़ी सी ब्राइटनेस और बढ़ गई। ये आपको धूप के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। अगर आप सनलाइट में डायरेक्ट सनलाइट में फ़ोन देखें तो उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ चलिए हमने डार्क मोड लगा दिया। ब्लैक्स काफ़ी ब्लैक है, कोई ग्रे शेड नहीं है ब्लैक्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने में जब हम इसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स ये बात छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इस बारे में भी डिस्कस करूंगा कि इसके ब्लैक्स बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा रिच हैं विद अ गुड कंट्रास्ट। तो फोल्ड हमने कर दिया फ़ोन एंड द थिकनेस इट्स डजंट इवन फील लाइक अ फोल्ड फ़ोन। ये एक नॉर्मल फ़ोन की तरह फील होता है। एक थोड़ा कैमरा बम्प है इधर। तो ये 200 मेगापिक्सल का सेटअप हमें इस कैमरा में मिलता है, द मेन सेंसर। एंड अगर हम बात करें एक प्रॉपर कैमरा सेटअप की तो मैं आपको बोलता हूँ 200 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है, यानी मेन कैमरा जिसमें OIS का सपोर्ट है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, कवर स्क्रीन, इसका 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और जो इसका इंटरनल है, देखिए ये आप फ़ोन देख रहे हैं तो हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो इसका जो इंटरनल कैमरा है उसमें 10 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आई थिंक सैमसंग ने इस बार फोल्ड सीरीज़ को सीरियसली लिया है और बहुत ज़्यादा सीरियसली। तो ये हमने ये देख सकते हैं अभी जो कैमरा है अंदर ये भी 10 मेगापिक्सल का है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी इनोवेटिव फ़ोन है। वंस अगेन आई वुड से इट्स अ वेरी इनोवेटिव फ़ोन। और 8K की शूटिंग करता है एट 30 FPS। ये है दोस्तों एक कंसिडरेशन वाली बात। तो अब हम परफॉर्मेंस और हार्डवेयर की बात करते हैं तो प्रोसेसर इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 8 Elite फॉर गैलेक्सी मिलता है, जो कि 3nm प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, यानी इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। और जब मैं बोल इस पे परफॉर्मेंस मिलेगी, यानी इस पे वो परफॉर्मेंस मिलेगी जितनी आपको ज़रूरत भी नहीं होगी। तो नाउ बार और नाउ ब्रीफ के ऑप्शंस भी इसमें ऑलरेडी और गैलेक्सी AI के सारे फीचर्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ इसमें रैम आपको 12 GB और 16 GB के मिलेंगे विद LPDDR5X का सपोर्ट। स्टोरेज आपको इसमें UFS 4.0 मिलेगा, और जिसमें आपको स्टोरेज ऑप्शंस मिल रहे हैं 256, 512 एंड 1 TB के वेरिएंट्स, लेकिन स्टोरेज एक्सपेंडेबल नहीं है। और जो USB आपको पोर्ट मिल रहा है वो USB Type-C 3.2 है, और इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है इन द स्पीकर्स। तो आप लिटरली सॉर्टेड है इस फ़ोन के साथ। और इसकी जो इन हैंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट एक फोल्डेबल फ़ोन जब आप
ऐसे पकड़ते हैं एंड जब आप सोचते हैं कि डेली यूज़ के लिए कैसा रहेगा, आपको पहले लगेगा कि ये फ़ोन इतना इनोवेटिव नहीं है, ये तंग करेगा, लेकिन ये एक नॉर्मल स्मार्टफ़ोन की तरह ही फ़ील होता है एंड काफ़ी हद तक एक नॉर्मल स्मार्टफ़ोन है। ये एक फ़ोन टू टैबलेट का कन्वर्टेबल एक्सेस है एक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है एंड अगर आप एक टैबलेट लवर हो लेकिन आपको फ़ोन भी चाहिए, तो उनके लोगों के लिए परफेक्ट है, जो टैबलेट और फ़ोन दोनों की खूबियाँ चाहते हैं। अगर इसमें एक एस पेन होता तो ये शायद चीज़ों को नेक्स्ट लेवल ले जाता, क्योंकि अगर आप एक टैबलेट जैसा डिस्प्ले दे रहे हो तो टैबलेट की कुछ तो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आइए हम घुस गए कैमरा एप्लीकेशन में, क्योंकि हमारा तो काम ही है टेस्टिंग करना। तो हमने यहाँ 200 मेगापिक्सल की फ़ोटो उठानी है पहले, तो ये हमने सब्जेक्ट कुछ नहीं रखा है, जस्ट एक रॉ फोटो उठाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कैप्चर की। अब इसी को हम करते हैं 50 मेगापिक्सल में एंड इसी को हम करेंगे 12 मेगापिक्सल पे। तो ये हमने उठा दी है एंड नाउ लेट्स सी क्या डिटेल्स हैं हमारे को गैलरी में। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं गैलरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो गैलरी तो आपको बहुत बड़ी दिखेगी इसमें एंड जो इमेज है वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो 12 मेगापिक्सल में ठीक ठाक क्वालिटी है, 50 मेगापिक्सल में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। नॉर्मली यूज़ के लिए 50 मेगापिक्सल इज़ बेस्ट। तो 200 मेगापिक्सल क्वालिटी में तो क्लैरिटी ही कमाल की है दोस्तों। लिटरली 200 मेगापिक्सल इज़ द बेस्ट कैमरा मोड अगर आपको बिल्कुल अटेंशन टू डिटेल एट द मैक्सिमम चाहिए। इसके साथ साथ इसमें आप देख सकते हो तो 200 मेगापिक्सल की जब हम डिटेल्स भी करें तो यहाँ पे भी 200 मेगापिक्सल का प्रॉपर सेटअप दिखा रहा है, क्योंकि कुछ सैमसंग के डिवाइसेस में 64 मेगापिक्सल पे 48 की उठती है। ऐसा काफ़ी डिवाइस में मैंने नोटिस किया। तो ये क्रीज आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एंगल से दिखा रहा हूँ, तो क्रीज आप देख सकते हैं, क्रीज है डेफिनेटली। काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स एग्जैजरेट करते हैं कि इसमें क्रीज तो दोस्तों टोटली नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूज़ करने के साथ साथ क्रीज आएगी, लेकिन अगर आप इसको बोले एक डील ब्रेकर है तो आई वुड से नो। क्योंकि क्रीज, अब आप एक फोल्डेबल स्मार्टफोन ले रहे हो, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि इसमें डेफिनेटली क्रीज आएगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड कंसिडर द अदर फीचर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन की प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी वर्सेटाइल फ़ोन है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सिम कार्ड ट्रे, यहाँ पे ऊपर मिलती है सिम कार्ड ट्रे एंड यहाँ पे भी हमारे को स्पीकर्स मिलते हैं, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन्स मिलते हैं और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें मिल जाता है आपको। तो 7 साल के इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट है और 7 साल के इसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट सपोर्ट है। गैलेक्सी एआई आपको इसमें मिल जाता है और कनेक्टिविटी में आपको 5G मिलता है विद वाईफाई 7, ब्लूटूथ 5.4, NFC एंड UWB। आइए अब हम आपको इसकी मल्टीटास्किंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो टास्क बार वाला जो सिस्टम इन्होंने रखा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। टास्क बार जैसे सिस्टम से आप लिटरली एक लैपटॉप यूज़ करें ऐसा लगता है। तो ये हमने यहाँ एक साइड से गैलरी रखी है, एक साइड से कैलकुलेटर। अगर आप लिटरली सोचिए तो एक नोटबुक की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ से राइट साइड से आप लिखते जाइए, लेफ्ट साइड से आप कैलकुलेट करते जाइए। तो दिस इज ऑल थैंक्स टू द पावरफुल चिपसेट जो हमें स्नैपड्रैगन ने दिया है। ऑल द एक्सिनॉस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन स्नैपड्रैगन इज रिलायबल। द मेन थिंग इज स्नैपड्रैगन इज रिलायबल। तो NFC का सपोर्ट जैसे कि मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस डिवाइस में। और गैलेक्सी वॉच के साथ अगर आप इसको पेयर करें आपके पास एक प्रॉपर इकोसिस्टम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करने वाली है, वो है इस डिवाइस की कंपैटिबिलिटी विद ऑल डे यूज़। दोस्तों ये फ़ोन ऑल डे यूज़ के लिए उतना नहीं बना है। हम अगर हम बात करें इस डिवाइस की बैटरी साइज़ की, 4400 mAh की बैटरी हमारे को डिवाइस है 7550 mAh की बैटरी दे रहे हैं, लेकिन सैमसंग इज स्टिल कंपीटिंग विद 5000 mAh बैटरी। आई मीन डजंट मेक एनी सेंस। इसमें एक अपग्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे को साउंड रिकॉर्डर है, तो यहाँ पे आप उसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं। गैलेक्सी AI का फीचर आ गया यहाँ पे हमारे पास एक हाईलाइट में। और गैलरी में भी फोटो असिस्ट था। अगर आप वीडियो में पीछे जाएं तो गैलरी को अगर आप देखें तो उसमें फोटो असिस्ट का ऑप्शन है। ये है नोट्स में तो काफ़ी सारे फीचर्स है दोस्तों। नोट्स में तो आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, मीटिंग की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रख सकते हैं, स्पीकर डिटेल्स रख सकते हैं। तो इसमें तो आपके पास भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ जो उसके कलर्स है वो जेट ब्लैक, ब्लू शेडो, सिल्वर शेडो और मिंट कलर जो है वो एक्सक्लूसिवली आपको ऑनलाइन मिलेगा और @samsung.com स्पेशल कलर है। तो बाकी कलर इसके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और जैसा कि हम इस वक्त इसके डायलर ऐप में है, तो क्योंकि इसकी बड़ी स्क्रीन है तो यहाँ पे अपने सेटिंग्स पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि एक जो सेटिंग का फॉर्म फैक्टर होता था, एक वे ऑफ एक्सेसिंग ऑफ सेटिंग जो होता था, वो Z Fold में चेंज जाता है। एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल द डेवलपिंग टीम ऑफ सैमसंग, सेकेंड द बिग एंड एंथुसियास्टिक डिस्प्ले ऑफ सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7। तो इसमें आपको नोटिफिकेशंस भी ज़्यादा बड़ी दिखती है, इसका मतलब आई स्ट्रेन कम पड़ता है। एंड स्पेशली जो बड़े स्क्रीन है उसका यही एडवांटेज होता है कि आप वीडियोज़ या कंटेंट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं,
तो ये है इसका कैमरा बम्प। इसमें डेफिनेटली कैमरा बम्प है एंड ये सैफायर का होता है लेंस, वैसे भी आपको पता ही होगा, तो प्रोटेक्शन तो इसको लेंस को भी है, लेकिन ये जो बम्प है थोड़ा प्रोट्रूडिंग भी है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी है और कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। एंड इस डिस्प्ले का जो साइज़ है, लिटरली जब आप इसको हाथ में यूज़ करते हैं, आप इसको वन हैंडेड आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके क्या क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स हमारे को ऑफर किए जाते हैं सैमसंग की तरफ से, क्या क्या इसके हाइलाइट्स हैं। तो आइए फटाफट से इसके बारे में बात करते हैं। डायनेमिक एमोलेड 2x मिलता है आपको इस डिस्प्ले। कैमरा आपको 200 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल का मिलता है। स्टोरेज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया और बैटरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, विच इज़ एट 4400 mAh। नॉट अ ग्रेट बैटरी बट डेफिनेटली अ गुड वन। तो 25 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट है, 15 वॉट का वायरलेस एंड 4.5 की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, जो आई थिंक एक जस्ट अ गिमिक, एक जस्ट अ फॉर्मेलिटी है इन द नेम ऑफ फीचर कि आपके फ़ोन में कुछ है। अदरवाइज इन रियल वर्ल्ड यूजेज आई डोंट थिंक इसका कुछ ज़्यादा यूज़ है। तो कलर्स भी मैंने आपको बता दिए, जेट ब्लैक, ब्लू शेडो, सिल्वर शेडो। इसके प्राइसेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1,74,999 एंड गोज अप टू 2,16,999। तो ये था आज का रिव्यू हमारे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 पे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच द सैमसंग गैलेक्सी S25 Ultra's video from the link in this outro. Bye bye, signing off.